नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? एक तरफ नवरात्रा, दूसरा बालिका पूजन। जी हां, आज पूरे दुनिया भर में बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि लड़कियों को नेतृत्व करने के समान अवसर मिले और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। केवल नारे लगाने से वास्तविकता में बदलाव नहीं आ सकता है। खड़गे ने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति हासिल करने के लिए लैंगिक समानता और न्याय आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं का मनोबल बढ़ाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस साल डे ऑफ द गर्ल का थीम भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण है, जो लड़कियों की आवाज और भविष्य के लिए दृष्टिकोण की शक्ति से प्रेरित तत्काल कार्रवाई और निरंतर आशा दोनों की आवश्यकता को दर्शाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी दिल्ली की फ्री की रेवड़ी वाले मॉडल ने एंट्री मार ली है। ऐसा दावा आम आदमी पार्टी करती है। यहां तक कि पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की तारीफ के पुल बांधने में जुटे हैं। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो शेयर किया। दोनों नेताओं ने ट्रंप के बिजली वाले ऐलान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही ट्रंप के फ्री बिजली बिल के बयान से आप गदगद नजर आई और अपनी तारीफ के पुल बांध रही है। एक तरफ जहां दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमेरिका में मुफ्त की रेवड़ी पहुंचेगी, वहीं आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल का शासन का मॉडल सस्ती बिजली, मुफ्त पानी, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा सही मायने में कल्याणवाद का एक शानदार उदाहरण है। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप का वीडियो शेयर किया, जिसमें अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप ने मिशिगन में एक चुनावी कैंपेन में कहा कि मैं 12 महीनों के भीतर बिजली की कीमत आधी कर दूंगा। उत्तर प्रदेश में इस समय जयप्रकाश नारायण की सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता सील कर दिया गया। पुलिस का भी भारी इंतजाम है, लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी यहां जुट गए हैं, जो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बवाल के बीच अखिलेश यादव अपने घर के बाहर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लाकर यहीं सड़क पर माल्यार्पण किया। घर से बाहर आकर सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि क्या कारण है कि सरकार हमें माल्यार्पण नहीं करने दे रही। यह न्याय नहीं है। बीजेपी ने हर अच्छा काम रोका है। जेपी सेंटर में उनकी मूर्ति को इसलिए ढका गया क्योंकि उसे बेचने की साजिश चल रही है। देश के जननायक भारत रत्न को बेचा जा रहा है। ऐसे लोग लोकतंत्र की रक्षा क्या करेंगे? अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पहले भी हमें रोकने की कोशिश की थी। पुलिस को ललकारते हुए कहा कि त्योहार का दिन नहीं होता तो समाजवादियों को रोकना संभव नहीं था। 11 अक्टूबर यानी आज समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती है। महाराष्ट्र के नासिक में आर्टिलरी सेंटर में फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान 2 अग्निवीरों की जान चली गई। आर्टिलरी स्कूल में गुरुवार को फायरिंग की प्रैक्टिस चल रही थी। इसी दौरान तोप में गोला लोड करते वक्त ब्लास्ट हो गया। घटना में अग्निवीर गोहिल विश्वराज सिंह और सेफत शित की मौत हो। अधिकारियों के अनुसार अग्निवीरों की टीम भारतीय फील्ड गन से फायरिंग कर रही थी, तभी एक गोला फट गया। दोनों अग्निवीरों को गंभीर चोट आई थी। उन्हें एमएच अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने एक्स पर लिखा, ये घटना बेहद दुखद है। इन दोनों जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्रालय को इन दोनों जवानों को शहीद का दर्जा देना चाहिए, साथ ही उनके परिवारों को मुआवजा भी देना चाहिए। एक हफ्ते पहले 4 अक्टूबर को आग बुझाने की मॉक ड्रिल के दौरान अग्निवीर की भी मौत हो गई थी। यह हादसा राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने 2022 के हुबली दंगों से जुड़े मामले को वापस ले लिया। इस केस में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता मोहम्मद आरिफ समेत 139 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज था। इन पर पुलिस पर हमला करने और पुलिस स्टेशन में घुसने की धमकी देने का आरोप था। दरअसल 16 अप्रैल 2022 को हुबली के पुराने पुलिस स्टेशन पर एक हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया था। भीड़ ने पथराव किया था। इसमें एक इंस्पेक्टर सहित 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
डीके शिव कुमार ने केस वापस लेने की सिफारिश की थी। 4 अक्टूबर 2023 में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एडीजी को लेटर लिखकर मामले को वापस लेने और आरोपों पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की थी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आम आदमी पार्टी ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल को समर्थन पत्र सौंप दिया गया। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार राज्य के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे अधिक 42 सीटें जीती है। उनके सहयोगी कांग्रेस ने 6 सीटें जीती है और गठबंधन में तीसरी सहयोगी पार्टी सीपीएम ने 1 सीट जीती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 42 सीटों में 4 निर्दलीय विधायकों के सीटें जुड़ने के बाद इसके समर्थन में कुल विधायकों की संख्या 46 हो गई, जो कि विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए न्यूनतम संख्या बल है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सिर्फ 10 मिनट के भीतर ही कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए। मीटिंग 10 अक्टूबर को हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पवार की बैठक से चले जाने के बाद 38 फैसले लिए गए। यह भी दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ सुझाव रखे जिनसे अजीत सहमत नहीं थे। इसे लेकर दोनों में खूब नोक-झोंक हुई और फिर अजीत मीटिंग छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि शरद पवार ने बारामती से जुड़े कुछ प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजे थे। उन्होंने इनको मीटिंग में रखा। इसी बात से अजीत नाराज हो गए और मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अजीत बारामती सीट से ही विधायक है। उनके पास राज्य के वित्त मंत्रालय का जिम्मा है। वह पहले भी कैबिनेट के प्रस्ताव पर आपत्ति जता चुके हैं। हाल ही में उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी कहा था कि एनसीपी के वोट ट्रांसफर न होने से आम चुनाव में खराब प्रदर्शन रहा। चुनाव में महायुति गठबंधन 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 17 सीटें ही जीत पाया। इनमें भाजपा को 9, शिवसेना को 7 और अजीत पवार को एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।